हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं स्टोरी नेटवर्क, जहां हर कहानी दिल को छू जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि आपको आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आइए बगैर किसी ताखीर के चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। वो एक बड़ी उम्र के आदमी को सिर्फ देखता नहीं था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उससे दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा था। वो जानता था कि यह एहसास आम नहीं है, फिर भी हर रात वो उसी के बारे में सोचता। ये सोचता कि काश वो उसके करीब बैठे, उससे बात करे, उसकी तवज्जो सिर्फ उसी पर हो। वो खुद से बार बार पूछता, ये मोहब्बत है या एक ऐसी ख्वाहिश जिसे छुपाना ही बेहतर है। वो उसे पाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके करीब रहने की ख्वाहिश हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। ये कहानी है एक लड़के की। मान लेते हैं उसका नाम रेहान था। रेहान शहर में अपने वालिदैन के साथ रहता था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। कुछ ऐसे जज्बात जिन्हें वो न समझ पा रहा था, न किसी से कह पा रहा था। छुट्टियां आई और वो अपने गांव चला गया। वही गांव जहां बचपन गुजरा था। और वहां रहते थे उसके बड़े चचा सलीम। सलीम एक मजबूत, खामोश और बावकार शख्सियत के मालिक थे। जब रेहान ने उन्हें देखा तो वो लम्हा जैसे थम सा गया। पता नहीं क्यों, मगर उसकी नजरें बार बार उन्हीं पर जाकर रुक जाती थीं। शुरू में उसने खुद को समझाया, ये बस एक एहसास है, खत्म हो जाएगा। लेकिन दिन गुजरते गए और वो एहसास खत्म होने के बजाय और गहरा होता गया। अब वो बहाने ढूंढने लगा, कभी साथ बैठने के, कभी बात करने के, कभी सिर्फ दूर से देखने के। जब भी सलीम करीब होते, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। वो खुद से लड़ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं है। एक दिन दोपहर की खामोशी में, जब सब लोग सो रहे थे, रेहान आहिस्ता से सलीम के कमरे में गया। वो सिर्फ उन्हें देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो करीब बैठा, सलीम ने आंखें खोल दी। तुम मुझे बार बार क्यों देखते हो? ये सवाल सुनकर रेहान के दिल की धड़कन जैसे रुक गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो खामोशी से वहां से उठा और बाहर चला गया। उस दिन के बाद उसने खुद को दूर कर लिया। न सामने आता, न बात करता। दिल में सिर्फ एक ही डर था कि कहीं उसके जज्बात जाहिर न हो जाएं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले दिन सलीम ने खुद उसे आवाज दी, रेहान, चलो मेरे साथ खेतों तक चलते हैं। रेहान रुक गया। उसके कदम जैसे जमीन में जम गए, लेकिन वो इनकार भी न कर सका। दोनों खेतों की तरफ चल पड़े। खामोश रास्ता, हल्की हवा और दिल में हजारों सवाल। दरख्त के नीचे जाकर दोनों बैठ गए। कुछ देर तक मुकम्मल खामोशी रही। फिर सलीम ने आहिस्ता से कहा, रेहान, तुम बदल गए हो। रेहान ने नजरें झुका ली। दिल चाह रहा था सब कुछ बता दे, लेकिन जबान साथ नहीं दे रही थी। सलीम ने गहरी सांस ली और कहा, जिंदगी में कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जो हमें खुद भी समझ नहीं आते, लेकिन हर एहसास के पीछे चलना जरूरी नहीं होता। ये अल्फाज सीधे रेहान के दिल में उतर गए। इसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसी हद के करीब पहुंच चुका था जहां से वापस आना ही बेहतर था। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। चंद दिन बाद वो वापस शहर आ गया, लेकिन अब वो पहले वाला रेहान नहीं था। उसने खुद को संभाल लिया था, अपनी सोच को, अपने जज्बात को। अब वो अपने ख्वाबों पर फोकस कर रहा था, अपनी जिंदगी को एक नई सिमत दे रहा था। और वो अजीब कशिश जो कभी उसे अपनी तरफ खींच रही थी, अब सिर्फ एक याद बन चुकी थी, एक सबक जो उसे हमेशा याद रहेगा। कभी कभी दिल वो महसूस करता है जो सही नहीं होता, लेकिन असल जीत यही है कि हम अपने जज्बात के गुलाम ना बने, बल्कि खुद को समझकर सही रास्ता चुनें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी स्टोरी नेटवर्क की तरफ से। आपको क्या लगता है, क्या रेहान ने सही फैसला लिया, या उसे अपने दिल की बात मान लेनी चाहिए थी? अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, हकीकत के करीब कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल स्टोरी नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और जबरदस्त कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।